वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 8th एंड 6th संस्कृत चैप्टर 1 सुभाषितानी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इससे पहले कि हम सीधा श्लोकों की तरफ बढ़े, हमें ये जो चैप्टर वाले हैं उन्होंने लिख के दिया है कुछ चीज़ें कि ये जो पोएम, ये जो श्लोक वगैरह लिखे हैं ये किसके बारे में, क्या है, ये चैप्टर किसके बारे में है, तो वो पहले हम पढ़ लेते हैं। तो लिखा है, सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति ही, शिशुपालवदम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो इसका बेसिकली मीनिंग ये कहना चाह रहे हैं कि सुभाषित हमारा जो यहाँ पे चैप्टर है हमारा फर्स्ट, ये जो इसका जो टाइटल है सुभाषितानी, ये एक्चुअली बहुवचन है सुभाषित शब्द का, जिसका संधि विच्छेद होता है सु प्लस भाषित। अब इसमें सु का मतलब क्या होता है? सु का मतलब होता है मधुर या फिर सुंदर या फिर मतलब अच्छे, और भाषित का शब्द अर्थ होता है वचन। तो इसलिए सुभाषित शब्द का मतलब क्या हुआ? मधुर वचन। तो वैसे ही मतलब इस चैप्टर का वही मीनिंग है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में शुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति ही, शिशुपालवदम और पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। मतलब यहाँ पे जो हमें पाठ दिया गया है, ये जो श्लोक दिए गए हैं, जो पाठ है हमारे लिए, उसमें जो सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवदम और पंचतंत्र से, ये बड़ी बड़ी बुक्स है जिनमें स्टोरीज वगैरह लिखी हुई हैं। तो इनमें से कुछ रोचक मतलब इंटरेस्टिंग और विचारपूर्वक श्लोक हमें दिए गए हैं, उनमें से लेकर यहाँ पे डाल दिए गए हैं। तो विदाउट फर्दर डिले अब हम पढ़ना शुरू करते हैं श्लोकों को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहला श्लोक है हमारे पास, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। सो इसका मीनिंग है गुणा मतलब गुणी, गुण अच्छे गुण होते हैं, गुड हैबिट्स, गुणा इज इक्वल टू गुण। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. गुड हैबिट्स। गुणज्ञेषु गुणी व्यक्तियों में, गुणा भवन्ति अच्छे गुण होते हैं, मतलब गुणी व्यक्तियों में अच्छे गुण होते हैं। इस लाइन का ये मतलब है। गुणा मतलब गुण, गुणज्ञेषु मतलब गुणी व्यक्तियों में, और गुणा भवन्ति मतलब गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते मतलब कौन? वे, और वे से हम किसे रिफर कर रहे हैं? गुणों को, अच्छे गुणों को, गुड हैबिट्स को। तो ते मतलब वे, आप यहाँ पे ते के साइड को ब्रैकेट करके लिख लीजिए, गुणा, गुणा मतलब वे जो गुण हैं, वो जब निर्गुणी मतलब जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण ना हो, अ पर्सन विद बैड हैबिट्स, तो वे जब अच्छे गुण किसी निर्गुणी व्यक्ति के अंदर प्राप्य चले जाते हैं, भवन्ति दोषाः मतलब वे दोष में बदल जाते हैं, मतलब उस व्यक्ति को और बेकार बना देते हैं। तो इन दो लाइन्स का मैं आपको फिर से एक बार मीनिंग बताता हूँ। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, मतलब जब गुण किसी अच्छे व्यक्ति के अंदर रहते हैं तब वे गुण होते हैं, लेकिन जब वे किसी निर्गुणी मतलब बैड हैबिट्स वाले इंसान के व्यक्ति के शरीर में जाते हैं तब वे दोष में बदल जाते हैं, मतलब उस इंसान को और बेकार बना देते हैं। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः। अब यहाँ पे नद्यः मतलब नदी, जो हमारी नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह, तो नद्यः मतलब नदी, सुस्वादुतोयाः मतलब स्वादिष्ट जल वाली, और प्रभवंती मतलब बहती है, मतलब नदी स्वादिष्ट जल वाली बहती है। लेकिन हियर कम्स अ ट्विस्ट, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य, लेकिन जब वो समुद्र में आसाध्य जाती है, मतलब जो नदी है वो स्वादिष्ट जल वाली होती है और वो बहती है, पहाड़ों से निकलकर वो बहती है, बहते बहते जब वो समुद्रम प्लस आसाध्य, समुद्र मतलब समुद्र में और आसाध्य मतलब जाती है, भवंती अपेयः, पेयः मतलब पीने लायक, अपेयः मतलब न पीने लायक। आप गटर का पानी पी सकते हो क्या? नहीं ना। वैसे ही आप समुद्र का पानी पी सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। तो वैसे ही जब वो समुद्र में चली जाती है वो भवंती अपेयः, अपेयः मतलब पीने लायक नहीं, भवंती मतलब रहती है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस श्लोक के अंतर्गत हमें बस ये समझाया गया है
कि गुणी व्यक्तियों में गुण अच्छे रहते हैं, लेकिन जब वे निर्गुणी व्यक्ति में जाते हैं वो दोष में बदल जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। मतलब, और आपको पता भी है साहित्य मतलब क्या। संगीत मतलब संगीत, अब संगीत तो सबको पता है, गाना 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 या फिर गाना आना, सारे स्वर उसमें जो ताल वगैरह होते हैं, सुर ताल, वो सब आना। तो जो साहित्य संगीत कला, कला मतलब कोई स्किल, कोई आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए। और विहीन मतलब रहित, मतलब जो व्यक्ति साहित्य मतलब कोई टाइप का साहित्य आपको पता ही है, संगीत से, और कला विहीन, कला से मतलब उसके पास कोई स्किल ना हो, विहीन मतलब रहित, मतलब जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित हो वह पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ मतलब पूंछ, जैसे जानवरों की होती है, लायन, टाइगर, एलिफेंट, इन सब की पूंछ होती है। विषाण मतलब सींग, हमारा बैल वगैरह, बैल गाय, इन सब के सींग होते हैं। तो पूंछ मतलब पुच्छ मतलब पूंछ, विषाण मतलब सींग, और हीण मतलब रहित। मतलब जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से रहित है वह पुच्छ पूंछ सींग से रहित साक्षात पशु मतलब पशु के समान, साक्षात मतलब समान, और पशु मतलब है, मतलब वह साक्षात पशु के समान है। इन दो लाइन्स का मतलब मैं आपको फिर से बताता हूँ। जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से रहित, विहीन मतलब रहित, व्यक्ति रहित है, वह पुच्छ विषाणहीन, पूंछ विषाण मतलब सींग, हीन मतलब रहित, वह पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु मतलब पशु के समान है। अगले दो लाइन पढ़ते हैं, तृणम न खादन अपि जीवमानः। तृणम मतलब तिनका, लेकिन इस केस में हम इस केस में उसका हो जाता है घास, जो हम घास खाते हैं। तिनका मतलब छोटी सी कोई चीज़, मतलब जैसे आपके आँख में जब गंदगी चली जाती है तब आपको दर्द होता है, तो वही तृणम का मतलब वही होता है। बस इस केस में हम घास को कंसिडर कर रहे हैं तृणम। तो तृणम न खादन अपि जीवमानः, तृणम मतलब घास, न मतलब नहीं, खादन अपि, खादन प्लस अपि खाकर भी, जीवमान जीवित है, वह व्यक्ति घास न खाकर भी जीवित है। तद भागधेयम परमम पशुनाम, मतलब इससे अच्छा भाग्य तो उन पशुओं का है जो घास खाकर जीवित है। मतलब बेसिकली इस श्लोक में हमें यही कहा गया है कि हमें साहित्य संगीत या फिर कला से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो जानकारी होनी ही चाहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान होना ही चाहिए, वरना हम साक्षात पशु के समान है जो घास न खाकर जीवित है और जिसकी पूंछ और सींग नहीं है। नेक्स्ट श्लोक है हमारे पास, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य मतलब लालची, नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है, यश मतलब प्रसिद्धि, लालची व्यक्ति की प्रसिद्धि नश्यति नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मतलब चुगलखोर, जो चुगली करता है। आपके क्लास में एक कोई ना कोई ऐसा लड़का होगा जो सबकी चुगली करता है, तो वैसे ही चुगलखोर की मैत्री मतलब मित्रता। नष्ट क्रियस्य, जिसका नष्ट, क्रियस्य मतलब क्रिया, नष्ट मतलब नष्ट हो गई हो, इसकी क्रिया नष्ट हो गई, मतलब जो कोई काम न करता हो उसका कुलम। अब यहाँ पे जो कुल हमें शब्द है कुलम अर्थपरस्य, इसका संधि विच्छेद है कुलम प्लस अर्थपरस्य, तो इसलिए हो जाएगा नष्ट क्रियस्य कुलम, मतलब जिसका काम नष्ट हो गया हो, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई, जो कोई काम न करता हो उसका कुल। अर्थपरस्य मतलब जो पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हो, इम्पोर्टेंस देता हो, महत्व देता हो, उसका धर्म। विद्याफलम व्यसनीन, व्यसनीन मतलब बुरी लत वाले की, विद्याफलम मतलब विद्याफल मतलब विद्या, मतलब बुरी लत वाले की विद्या। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य मतलब कंजूस का, सौख्यम मतलब सुख, कंजूस का सुख। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत्त मतलब प्रमादयुक्त मतलब आलसी, सचिवस्य मतलब मंत्री, मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि आलसी मंत्रियों वाले नराधिपस्य मतलब राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। मतलब इस जो श्लोक है इसमें हमें यही बताया गया है कि किस किस का क्या क्या नष्ट हो जाता है, जिसमें हमने देखा कि लालची व्यक्ति की प्रसिद्धि, चुगलखोर की मित्रता, जो कोई क्रिया न करता हो, जो कोई काम न करता हो उसका कुल, जो पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हो, ज़्यादा महत्व देता हो उसका धर्म, बुरी लत वाले की विद्या, कंजूस का सुख और
आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक है हमारे पास, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिकासो संतस्ततैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसम सृजन्ति। तो फर्स्ट लाइन का मतलब है कि यह मधुमक्खी पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, मतलब यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस फूलों से, मधुमक्खी फूलों से रस पीती है ना, तो यह मधुमक्खी उन फूलों से कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीती है। अगली लाइन, माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिकासो, माधुर्यम प्लस एव, माधुर्यम मतलब मीठा रस या फिर शहद, मीठा ये मधुर या फिर कड़वा रस पीकर, माधुर्यम मतलब शहद ही, एवं मतलब ही, जनयेन मधुमक्षिकासो जन उत्पन्न करती है। मतलब इन दो लाइन्स का मतलब है कि जो मधुमक्खी है वह फूलों से दोनों मीठा और कड़वा रस समान रूप से पीकर शहद ही, मतलब मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। संतस्थ थैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। संतः प्लस तथैव, तथैव मतलब वैसे ही, संतः मतलब संत लोग, मतलब सज्जन लोग, समसज्जन दुर्जनानां, सज्जन मतलब सज्जन लोग, मतलब जो अच्छे लोग हैं, जो सबका अच्छा चाहते, दुर्जनानां मतलब दुर्जन लोग जो किसी का अच्छा नहीं चाहते, और सम मतलब समान रूप से, मतलब वैसे ही सज्जन लोग समान रूप से सज्जन और दुर्जनों की वचः श्रुत्वा बातें सुनकर मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। मधुर सुक्तरसम मतलब मीठी वाणी यानी मीठे वचन या फिर मीठी बोली, सृजन्ति मतलब उत्पन्न करते हैं, मतलब निर्माण करते हैं, मतलब या फिर बोलते हैं। तो इस पूरे स्टैंजा का या फिर पूरे श्लोक का मीनिंग होता है कि यह जो मधुमक्खी है ये कड़वा और मीठा रस फूलों से समान रूप से पीकर शहद का ही उत्पन्न करती है। वैसे ही सज्जन लोगों का और दुर्जन लोगों की बातें समान रूप से सुनकर मधुर सुक्तरसम मतलब मीठी वाणी ही उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट श्लोक है हमारे पास, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेव अवलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धन्यः तिष्ठन्ति वायसाः। यो पौरुषम, यो मतलब जो, पौरुषम मतलब अपना, पौरुष मतलब कार्य, क्रिया, जो व्यक्ति अपनी क्रिया विहाय छोड़कर ही मतलब निश्चित रूप से, दैवम एव, दैवम प्लस एव, दैवम मतलब अपना भाग्य और एव मतलब ही, मतलब जो व्यक्ति अपनी क्रिया छोड़कर अपने भाग्य पर अवलंबते बैठ जाता है, मतलब उसके भरोसे जीने लगता है। जो व्यक्ति अपनी क्रिया छोड़कर अपने भाग्य के भरोसे जीने लगता है उसकी हालत प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धन्यः तिष्ठन्ति वायसा। प्रासाद सिंहवत महलों पे बने हुए, सिंहवत मतलब शेर की तरह हो जाती है, तस्य मतलब जिसके, मूर्धन्यः मतलब सिर पर, तिष्ठन्ति वायसा, वायसा मतलब कौवे, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं। इस श्लोक का मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी क्रिया छोड़कर अपने भाग्य पर अवलंबित, मतलब उसके ऊपर उस पर जीवन काटने की सोच लेता है, वह उसकी हालत महलों में बने हुए शेरों की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। सेकंड लास्ट हमारे पास श्लोक है, पुष्पपत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहा येषां विमुखम न यान्ति न अर्थिनः। इसका मतलब है कि महिरुहा मतलब पेड़ पौधे, मतलब बेसिकली पेड़, पुष्प पेड़ फूलों से, पत्र पत्तों से, फल मतलब फलों से, छाया मतलब छाया से, शेड से, मूल मतलब जड़ से, वल्कल मतलब पेड़ की छाल से, और दारू भी मतलब लकड़ियों से, धन्य है। महिरुहा मतलब महिरुहा पुष्पपत्र फल छाया मूल वल्कल दारू भी धन्य, मतलब जो पेड़ है वो फूल पत्ते फल छाया मूल मतलब जड़, वल्कल मतलब पेड़ की छाल, और दारू भी मतलब लकड़ियों से धन्य है, मतलब उनके पास ये सारी चीज़ें हैं। और फिर लिखा है ये शाम, ये मतलब ये कौन, ये पेड़, आर्थी न प्लस आर्थी न मतलब मांगने वालों को, न मतलब नहीं, विमुखम मतलब दुख उदास, यान्ति जाने देते हैं, मतलब ये जो पेड़ है ये इनके पास ये इतनी सारी चीज़ें जैसे फल पत्ते वगैरह, तो ये लोग अपने मांगने वाले को, जो उनके पास कुछ चीज़ मांगने आता है, उसे कभी भी विमुखम मतलब दुखी रूप से
मतलब निराश रूप से खाली हाथ जाने नहीं देते। तो गाइस लास्ट श्लोक है हमारे पास, चिंतनीय ही विपदा आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रयुक्ते वहीनाग्रहे। इसका मतलब है कि विपदा मतलब संकट या फिर कोई प्रॉब्लम, आदावेव मतलब आदो प्लस एव आने से पहले ही चिंतनीय सोच कर रखनी चाहिए, ही प्रतिक्रिया मतलब उससे बचने का हल, मतलब उससे बचने का तरीका, ही मतलब निश्चित रूप से, मतलब संकट आने से पहले ही हमें उसके बारे में सोच कर रखना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रयुक्ते वहीनाग्रहे, मतलब ना कि हमें तब कुआं खोदना चाहिए जब घर में आग लगी हो। तो बेसिकली इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी संकट के आने से पहले ही उसके बारे में सोच विचार करके रखना चाहिए कि हम उससे कैसे बचेंगे। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपसे मिलता हूँ एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।